प्रैक्टिस करते जाइए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से समझाया भी जा रहा है। आप एक बार दो बार करिए, आसानी से समझ आइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपये है। दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो हमें कितनी महंगी कलम खरीदी गई। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो अलग अलग दाम वाले 35 कलम है जिसका मूल्य 60 रुपया है। यानी दुकानदार के पास आप दुकानदार को बोले कि हमें दो अलग अलग दामों वाले कलम दीजिए, तो दुकानदार ने आपको 35 कलम दिया लेकर और बोला कि इस जो कलम का मूल्य है 60 रुपया है। और दुकानदार ये भी बोल दिया कि जो इसमें सस्ती कलम है उसका मूल्य है 1.5 रुपया, यानी कि 1.5 रुपया। और जो महंगी कलम का मूल्य है 2 रुपया। तो फिर आपने कितना उसमें महंगी कलम ली और कितना सस्ती कलम ली, इसको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें मान लेंगे कि माना कि जो सस्ती कलम है, सस्ती कलम को x मान लेंगे या महंगी कलम को x मान लेंगे, कुछ को भी मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना कि सस्ती कलम की मूल्य x रुपया है। माना कि सस्ती कलम की मूल्य बराबर x रुपया। आप कहिएगा हम तो सस्ती कलम का मूल्य तो x रुपया मांग लेंगे, तो अब महंगी कलम का मूल्य क्या होगा। तो हम महंगी कलम को मूल्य को, हमारे पास टोटल कलम है 35 रुपया, जिसमें से हम सस्ती कलम का मूल्य x मान लिए। तो महंगी कलम किससे निकलेगा, तो महंगी कलम को हम टोटल में से सस्ती कलम को घटा देंगे तो हमें महंगी कलम पता चल जाए। जय साथियों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक न्यू वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम इससे पहले प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर चुके थे। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन 3, 4 और उससे आगे भी देखते हैं, हो सकता है तो करेंगे सॉल्व। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न नंबर क्वेश्चन 3 है। 3 कह रहा है कि किसी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। क्वेश्चन समझे, नहीं समझ आया होगा तो फिर से हम पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िए आसानी से, फिर समझिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है, तब आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ आते हैं तो सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कहा क्या रहा है वो हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी कि चीनी के मूल्य में वृद्धि होने पर अब जो 1 किलो चीनी का मूल्य है 32 रुपये। यानी कि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो चीनी का मूल्य था पहले, उस मूल्य में 25% की हम वृद्धि कर दिए। तो जो अब 1 किलो चीनी का मूल्य, अभी जो प्रारंभ में जो चीनी का जो अभी का जो वर्तमान में चीनी का मूल्य है 32 रुपया है। यानी कि जो हमें से चीनी का प्रारंभ में चीनी का मूल्य पूछ रहा है कि जो शुरू में चीनी का मूल्य कितना था, तो हमने उसमें 25% की वृद्धि की तब तो चीनी का मूल्य 32 रुपया हुआ। तो उससे पहले कितना चीनी का मूल्य था वो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमें तो पहले क्या चीनी का मूल्य था वो हमें तो पता ही नहीं है। उसमें 25% वृद्धि कर दिया है तो 32 रुपया में पता है कि जो वर्तमान में चीनी का मूल्य है 32 रुपया है। तो प्रारंभ में कितना था वो हमें नहीं पता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे मान लेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य, x होगा। x रुपया हो से x कुछ भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया है। तो जो प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 25% की वृद्धि होने पर जो वर्तमान में अब चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो 25% वृद्धि का मतलब होता है कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। परसेंट का मतलब ही होता है 100। तो हम उसके 100% चीनी में हम 25% की वृद्धि कर दिया। यानी कि जो प्रारंभ में चीनी का मूल्य x था, x में हम
25%, यानी कोई भी वस्तु हमेशा परसेंट 100 में होता है, हमेशा 100 में रहता है, तो उसमें हम 25% की वृद्धि कर दिए, यानी कि वृद्धि कर दिए। और बट्टा परसेंट को उड़ाएंगे तो नीचे में बट्टा आएगा। तो अब आ गया 32 रुपया चीनी का मूल्य, यानी कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x था, x में 25% की वृद्धि हुई, तो अब हो गया 32 रुपया चीनी का मूल्य। अब कहिएगा कि 100 कहाँ से है? 100 जैसे यहाँ पर परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आता है। और ये 100 कहाँ से है? 100 कोई भी वस्तु हमेशा अपने आप में 100 100 रहता है। जैसे 1 रुपया भी अपने आप में 100 है, 10 रुपया भी अपने आप में 100 है। परसेंटेज का मतलब ही 100 है। तो हम बढ़ोतरी का मतलब होता है प्लस, तो 25 प्लस कर दिया, बट्टा 100 गया बराबर, यानी कि अब वर्तमान में आ गया 32 रुपया चीनी का मूल्य। तो x गुने 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बट्टे 100 बराबर 32। अब काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 के 100, यानी कि x गुने 5, ये जो बट्टा में है 4, ये बट्टा किस पर जाएगा तो गुना में जाएगा, 32 गुने 4, तो 32 गुने 4 हो गया। अब जो ये x गुना में इसको इधर भेज देंगे तो भाग में चला, ये 5 गुना में गुना को इस पर हम भेज देंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो 32 गुने 4, ये गुना है इधर भेज दिए, भाग में आ गया। इसको आप काटिए, x बराबर 32 को 4 से गुना करिएगा तो 128 होगा बट्टे 5। x बराबर, इसको काटिएगा तो शायद आ जाए, इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 25, यानी कि 25.60, यानी कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25 रुपया 60 पैसा था। यानी कि जो प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25 रुपया 60 पैसा, तो इसमें हम 25% वृद्धि कर दिए। तो वृद्धि करने के बाद हम 32 रुपया में दुकानदार चीनी देने लगा। दुकानदार ने तो बोल दिया कि क्वेश्चन ये करा कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25 रुपया था। दुकानदार में उसमें ने 25% की वृद्धि कर दिया, तो उस चीनी को 32 रुपया में बेचने लगा। तो वही हमें प्रारंभ में इसका मूल्य ज्ञात करना। तो प्रारंभ में हम x मान लिए, x में फिर 25% की वृद्धि कर दिए, वो और चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया था। सब का मान को पुट करते गए, सॉल्व करते गए, और x का मान 25.60 आ गया। तो हम x प्रारंभ में चीनी का मूल्य माने थे, यानी कि जो प्रारंभ में चीनी का मूल्य था 25 रुपया 60 पैसा आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, जैसे कि हम बोले आपके पास हमने 10 रुपया दिया, जिसमें से बोले कि 2 रुपया के सामान ले लेना है। तो आपने 2 रुपया के सामान ले आए, फिर घर आए तो आपको घर के मम्मी पापा पूछे कि आपने 2 रुपया का सामान लिया, हमने आपको 10 रुपया दिया, तो आपके पास कितना रुपया बचा? तो आप क्या करिएगा कि आपने हमें 10 रुपया दिया, जिसमें से हमने 2 रुपया का सामान लिया, तो हमारे पास 8 रुपया बचा। तो आप कैसे कहिएगा कि हमारे पास 8 रुपया? तो आप क्या करिएगा, जो हमने आपके गार्जियन ने आपको जितना 10 रुपया दिया, जिसमें से आप 2 रुपया का सामान लिए, तो क्या करिएगा 10 में से 2 को घटा दीजिएगा, तो 8 रुपया आपके पास बच जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर टोटल कलम की संख्या 35 है, जिसमें से हमने सस्ती कलम की संख्या x का मान लिए हैं। तो महंगी कलम को हम क्या करेंगे, जिस तरह हम 2 रुपया को 10 रुपया में से घटाए थे, टोटल रुपया में से खर्च रुपया को घटा दिए थे, तो उसी प्रकार हम टोटल कलम में से हम सस्ती कलम को घटा देंगे तो हमें महंगी कलम प्राप्त हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, महंगी कलम की संख्या 35 में से टोटल था 35, जिसमें से हम सस्ती कलम को हम x मान लिए हैं। तो 35 में से टोटल में से हम सस्ते को घटा देंगे तो हमें महंगी प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़िए, अब आगे क्या कह रहा है? अब प्रश्न पे जाइए, प्रश्न पढ़िए, प्रश्न से जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि जो दोनों कलम का मूल्य है 60 रुपया है, यानी कि सस्ती प्लस महंगी कलम, दोनों कलम का मूल्य
मूल्य 60 रुपया। दोनों कलम कौन कौन? सस्ती प्लस महंगी थी। और दुकानदार बोला सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, यानी कि एक सस्ती कलम का मूल्य लिख लेते हैं। एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। हमने इतना लिख दिया। अब हमें इसको हल करना है। तो अब हमने एक सस्ते कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, तो हमने कितना सस्ते कलम लिया है? तो हमने एक्स सस्ते कलम लिया है। तो आप करेंगे कि एक्स सस्ते कलम लिए हैं जिसमें प्रत्येक सस्ते कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, प्लस अब महंगी कलम के मूल्य 2 रुपया है और हमने महंगी कलम कितना लिया है? महंगी कलम हमने लिया है 35 माइनस एक्स, जिसका मूल्य था एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया था, तो 2 से गुना कर देंगे। बराबर हमने कितना कलम खरीदे थे? कितना दाम था? 60 रुपया दाम था। हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो। x को 1.5 से गुना करेगा तो 1.5x प्लस 2 को 35 से गुना करो, फिर 2 को x से गुना करो, तो 2 को 35 दूना 70 माइनस x को 2x से गुना करेगा 2x बराबर 60। अब 2x माइनस में 1.5x प्लस में इसको घटाइएगा तो माइनस 0.5x प्लस 70 बराबर 60। अब इसको ये प्लस इस पार, ये प्लस है 70, इसको इस पार भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 0.5x बराबर 60 माइनस 70। 0.5x बराबर 60 में 70 जाएगा तो माइनस 10। अब इसको x का मान निकालना है। ये इधर गुना है, 0.5 इधर गुना में है, इसको इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। 10 बाय 0.5। अब ये दशमलव है, दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा। तो इसको काटिएगा तो क्या ये माइनस नीचे में, तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया। अब ये 5 को 10 में काटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 को 10 से गुना करेंगे, यानी x बराबर 20 आ गया है। यानी कि जो x का मान आया 20, हम x किसको माने थे? x हम सस्ती कलम को माने थे। तो सस्ती कलम का मूल्य आ गया 20 रुपया। इसी तरह महंगी कलम का मूल्य निकालेंगे। महंगी कलम का मूल्य बराबर, महंगी कलम कितना हमने निकाले थे? महंगी कलम था 35 माइनस एक्स, तो 35 के जगह पर 35, एक्स के जगह पर हमने एक्स का वैल्यू निकाल कर लाए 20 रख देंगे। यानी कि जो महंगी कलम होगा, महंगी कलम की जो संख्या होगी, महंगी कलम यानी कि जो महंगी कलम खरीदी गई 15 महंगी कलम और 20 सस्ती कलम खरीदी गई। आई होप कि आप लोग को ये समझ आएगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि 2 कलम दिया है, 35 कलम दिया है अलग अलग मूल्य वाले, जिसका मूल्य 60 रुपया था, और उसमें बोल दिया है वो सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो हमें कितने महंगी और कितने सस्ती कलम खरीदा गया उसकी हमको ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया सस्ती कलम का मूल्य x रुपया और महंगी कलम को हम मान लिए टोटल था हमारे पास 35, जिसमें से हम सस्ती कलम, महंगी कलम प्लस सस्ती कलम का जो संख्या था 35 था, 35 में हम सस्ती को x मान लिए, तो हमको महंगी निकालना था। टोटल में से x को घटा दिया तो महंगी निकल गया। प्रश्न में कह रहा था दोनों का मूल्य था सस्ती प्लस महंगी कलम का मूल्य 60 रुपया था, और जिसमें से एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया। तो हमें अब इसको मान को वैल्यू रखना है। एक्स सस्ती कलम का मूल्य, हमने सस्ती कलम एक सस्ती कलम का दाम था 1.5 रुपया, 1.5 से गुना कर दिए, यानी x 1.5 से गुना कर दिए, यानी कि सस्ती कलम का दाम निकल गया, प्लस महंगी कलम का एक महंगी कलम का दाम 2 रुपया था
और हम कितना महंगी कलम खरीदे थे, तो 35 में से एक्स तो बराबर टोटल रुपया 60 रुपया। तो गुना करते गए 1.5 को एक्स से गुना किया, एक्स 35 को 270, फिर एक्स को 2 से गुना 2x बराबर 60। फिर मान इसको 1.5 एक्स में 2x घटा 0.5 एक्स प्लस 70। फिर इसको 70 को इस पार प्लस था, इसको इधर भेजा माइनस आ गया। फिर 0.5 बराबर -10 एक्स, इस ये एक्स ये गुना 0.5 इधर गुना था, इसको इधर भेजे भाग गया। फिर ये दशमलव पूरा है, ऊपर 10 गया, 5 2 बार में कट गया 2। तो एक्स का मान वैल्यू है, तो यानी एक्स हम सस्ती कलम को माने थे, सस्ती कलम का मूल्य 20 रुपया आ गया। तो महंगी कलम को हमने 35 में एक्स को घटा दिए, एक्स का मान यानी कि जो 35 सस्ती जो महंगी कलम था, महंगी कलम 15 महंगी कलम खरीदा गया और सस्ती कलम 20 खरीदा गया। तो आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इससे अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट में बताइएगा।